वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट सत्यजीत सिंह रघुवंशी। प्रेजेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन बॉम्बे हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा आज एक सवाल है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि कोई केस में इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो हम सबका क्या जवाब रहता है? दोस्तों, ऑलमोस्ट सबका एक ही जवाब रहता है, इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमें उस पर ट्रस्ट है। हमें पता है कि सीबीआई अगर केस में इन्वॉल्व होंगी तो सच के तह तक पहुंच के ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, रिसेंटली जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था, मीडिया पे ट्रेमेंडस प्रेशर था कि इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई होनी ही चाहिए। उसके लिए कई रैलीज, मोर्चे निकाले गए। इससे दोस्तों ये साबित होता है कि कितना लोगों का विश्वास है सीबीआई पे। हमने ऐसा दिखा है कि सीबीआई काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती है। इनफैक्ट सीबीआई को पॉलिटिकल टैक्टिक्स का एक गेम का हिस्सा बना दिया गया है। जैसे कि सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल का केस, जिसमें सीबीआई के ऑफिसर्स को डिटेन कर दिया था। आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्लेइंग विद सीबीआई। दोस्तों, पहले हम ये देखेंगे कि सीबीआई क्या है, सीबीआई का मोटिव क्या है। बाद में हम ये एनालिसिस करेंगे कि सेंटर और स्टेट का क्या रोल है, जो सीबीआई को एक राजकारण का हिस्सा बना दिया गया है। जैसे इसको बोलते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सीबीआई। बाद में दोस्तों हम ये देखेंगे कि क्या करना चाहिए। लास्ट में दोस्तों मैं आपको अपने फ्री लीगल इनिशिएटिव के बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सीबीआई 1963 में सनातन कमेटी बैठी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए। उसके रिकमेंडेशन पे उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सीबीआई दोस्तों दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट उसके अंडर स्टैब्लिश किया गया है। सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे, इनफैक्ट वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बोला जाता है। सीबीआई का फ्रेंड्स ट्रैक रिकॉर्ड जो है 65 to 70% कन्विक्शन रेट। मैं आपको कई हाई प्रोफाइल केसेस बताता हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि सीबीआई कितनी इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि सत्यम स्कैंडल केस, हाइनेक्स मीडिया केस, बनवारी लाल देवी मर्डर केस और भी कई केसेस हैं। फिर इतनी इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन तो क्या इशू हुआ कि सीबीआई इतने कंट्रोवर्सीज में रहती? चलिए दोस्तों हम वो एनालिसिस करते हैं। सेंटर की साइड से दोस्तों हम पहले देखेंगे तो सबसे बड़ा इशू ये है कि सीबीआई रिजोल्यूशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उससे क्या होगा दोस्तों कि उसकी ऑटोनॉमी कम हो जाती है और सेंटर का इंटरफियरेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सीबीआई को केज्ड पैरेट बोला था। केज्ड पैरेट है ना दोस्तों, इसमें एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। दोस्तों ये भी देख सकते हैं, जब भी कोई पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल केस इन्वॉल्व रहता कोई केस में, तो आप देखो कि सीबीआई की इतनी काबिलियत वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या पता उसकी इफिशियंसी को क्या हो जाता है। जैसे कि आपको मैं पहला एग्जांपल देता हूँ, बेल्लारी इलीगल माइनिंग केस, जिसमें फॉर्मर जो सीएम थे कर्नाटका के येडुरप्पा, उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी। बट 2016 में उनको डिस्चार्ज मिल गया। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने यह बताया कि वो मिसरीडिंग ऑफ ऑफिशियल फाइल, पूरा केस सिर्फ उसी पे बेस्ड था। दूसरा एग्जाम्पल है एयरटेल मैक्सिस केस, जिसमें फॉर्मर जो टेलीकॉम यूनियन मिनिस्टर है दयानिधि मरन, उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी थी 2014 में। और 2017 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उनको भी डिस्चार्ज कर दिया, ये बता कि सीबीआई अनेबल टू स्टैब्लिश गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड। तो दोस्तों इसमें हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ तो इश्यू हुआ है। फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर थे BR लाल, उन्होंने एक बुक लिखी है हु ओन सीबीआई। उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन मैनिपुलेट होती। उन्होंने उस टाइम पे एक्सपोज किया था कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस के बारे में काफ़ी कुछ। अब स्टेट के पहलू से अगर देखें तो स्टेट का, जैसा आप एग्जांपल देख सकते हैं सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल वाला केस। दोस्तों जो दो बड़े स्कैम, शारदा चिट फंड स्कैम और दूसरा रोज वैली चिट फंड स्कैम, उसमें सीबीआई ने जब स्टेट से टुक ओवर इन्वेस्टिगेशन, तो सीबीआई को ऑफकोर्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ के स्टेट पुलिस की। तो सीबीआई ने उसके लिए 16 कम से कम लेटर भेजे वहाँ के कोलकाता पुलिस कमिश्नर को कि कोऑपरेशन के लिए, बट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो सीबीआई उनके घर पहुँच गई इंक्वायरी के लिए, तो वहाँ के पुलिस ने उनको डिटेन किया। तो ये बहुत बुरी बात है दोस्तों, सीबीआई जो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनके ऑफिशियल्स को डिटेन करना। बाद में सीबीआई ने वेस्ट बंगाल के गवर्नर को अप्रोच किया, फिर वो मैटर कहीं जाकर सॉर्ट आउट हुआ। दोस्तों ये बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट करता है बाकी स्टेट्स के लिए। बट दोस्तों कई स्टेट ऐसे भी जिन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेशन किया है और जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के रूप में उभर के आते हैं। जैसे कि हमारे जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उस टाइम पे जब वो गुजरात में थे तो उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी लॉन्च की गई थी। तो घंटों तक की इंट्रोगेशन करी, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई स्मूथ इन्वेस्टिगेशन हुई। वैसे ही तमिलनाडु में गुटखा स्कैम हुआ था, चेन्नई के कुछ आईपीएस ऑफिसर से इंक्वायरी करनी थी, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, कोई इशू नहीं हुआ। तो दोस्तों कई स्टेट ऐसे भी है जो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल साबित हुए हैं। दोस्तों इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है? दोस्तों जो हमारे जैसे जो कॉमन मैन, जो सीबीआई को लेकर जो हमारा ट्रस्ट है, उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। दूसरा दोस्तों, सेंट्रल स्टेट के जो हार्मोनियस निगेटिव इंप्लीकेशंस होते हैं वो भी नहीं होना चाहिए।
दोस्तों मेरे ओपिनियन में इसमें सेंटर और स्टेट दोनों की गलती है। सेंटर की ये है दोस्तों कि उसको अभी तक स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया। स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलेगा सीबीआई को तो उसकी ऑटोनॉमी बढ़ेगी, अगर ऑटोनॉमी बढ़ेगी तो और एफिशिएंटली वो काम कर पाएंगी। दूसरा दोस्तों स्टेट की तरफ से ये गलत लगता है कि कई स्टेट कोऑपरेट नहीं करते। जो महाराष्ट्र ने रिसेंटली जो जनरल कंसेंट विड्रॉ किया था, और भी कई स्टेटों ने जैसे कि छत्तीसगढ़, उसके पहले आंध्र प्रदेश, तो जनरल कंसेंट विड्रॉ करने का मतलब होता जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जो स्टेट में जो काम करते उनके ऊपर अगर कोई करप्शन चार्जेस है तो सीबीआई को इंक्वायरी करने की डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं, उनको स्टेट की परमिशन की जरूरत नहीं। बट अगर जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दिया तो उनको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे दोस्तों क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होती है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? दोस्तों सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना चाहिए उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस देके, जैसे कि कैग है, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल इलेक्शन कमीशन, ताकि वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली अपना काम कर सके। दूसरा दोस्तों विनीत नारायण केस था 1997 का सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू की है कि कैसे सीबीआई की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस इंश्योर कर सकते हैं। उसकी गाइडलाइंस को रिगरसली फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट ने। हमारा एज ए इन्फॉर्म सिटीजन ये काम है दोस्तों, हमने डिमांड करना चाहिए ऑटोनॉमी फॉर सीबीआई। दोस्तों हमारी अल्टीमेटली इंटरेस्ट में हमें इंसाफ मिलेगा उससे। हम वो दोस्तों कैसे कर सकते हैं? जैसे दोस्तों हम पहले तो इलेक्शंस के टाइम पे दोस्तों मुद्दा उठा सकते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर में रहें अपने मैनिफेस्टो में डालने के लिए। दूसरा दोस्तों हम सोशल मीडिया जो आज बहुत बड़ा मीडियम है हमारा मैसेज पहुंचाने का, उसके थ्रू हम पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट मेरा जो वीडियो थी हथरास, उस पर दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है, मुझे अच्छे कमेंट्स मिले, उससे मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिली है। थैंक यू फॉर दैट दोस्तों। और दोस्तों मैंने जो फ्री लीगल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें दोस्तों मुझे अभी से काफ़ी मेल आने लग गए हैं, काफ़ी क्वेरीज पूछ रहे हैं लोग। मैं भी दोस्तों अपने टाइम बाउंड बैनर में उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उससे भी काफ़ी इंकरेजमेंट मिल रही है और काम करने के लिए। फ्रेंड्स ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों जितने लोगों को पहुंचेगा उतने लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ेगी सोशल लीगल इश्यूज है उसके बारे में, और साथ ही मेरे जो फ्री लीगल इनिशिएटिव है ताकि उनको भी हेल्प मिलेंगी, वो भी मुझे मेल करके अपनी क्वेरी पूछ सकेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।